हेलो, आपका स्वागत है मैथ्स वर्ल्ड एसएसबी में। टुडे वी विल लर्न फ्रॉम इंडियाज ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्यभट्टा के बारे में। आर्यभट्टा का जन्म 476 बीसी कुसुमपुरा आज के पटना में हुआ था। आर्यभट्टा ने करीबन 1600 साल पहले पूरी के पूरी मैथ्स कंपाइल कर ली थी। आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। दोस्तों, आज हम आर्यभट्टा के जीवन से 3 चीज सीखेंगे ताकि उन्हें हम हमारे जीवन में उतार सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। पहली और सबसे उपयोगी सलाह, 1. हैव करेज टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि पूछना बंद तो सीखना बंद। जब ग्रहों को डराने वाली बात के रूप में देखा गया था और राहु और केतु की पकड़ ने लोगों के दिमाग पर राज किया, तो आर्यभट्ट आश्चर्यजनक दावा करने से दारीन नहीं और उन्होंने राहु और केतु के बात पर विवाद किया और बताया कि कैसे पृथ्वी और चंद्रमा की छाया से सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स की टाइमिंग कैलकुलेट की जाती है। इनके इस खोज ने भारतीय खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। जभी तो मैं कहता हूं कि आर्यभट्टा सुपर से भी ऊपर थे। इस बात से हम क्या सीखते हैं? कोई आइडिया? चलो मैं बताता हूं। इसे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप रियलिटी से किसी बात पर सहमत नहीं हो तो उस बात को मना करने से नहीं डरना चाहिए, चाहे आपके अपोजिट पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, क्योंकि जितने ज्यादा आप सवाल पूछोगे उतना आप सीखोगे। जैसे एक होशियार स्टूडेंट हमेशा सवाल पूछ पूछ के टीचर की खोपड़ी खा जाता है, और वो अपनी जगह सही है, क्योंकि स्टूडेंट होने का धर्म है सवाल पूछना है और इसी से वो जीवन में सक्सेसफुल बनता है। आर्यभट्टा के जीवन से दूसरी चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि वी नीड टू फाइंड आवर वे टू इनोवेट आवरसेल्व्स। जिस तरह उन्होंने नंबर सिस्टम यूज न करते हुए वैदिक काल से चली आ रही संस्कृत की वर्णमाला के रूप में मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी को अपनी किताब आर्यभातिया में प्रस्तुत किया। उन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी को संस्कृत भाषा में कविता के फॉर्म में लिखा और नंबर्स के जगह वर्ड्स का उपयोग किया। उनका ये मेथड चोला डायनेस्टी तक प्रभावशाली रहा है। उनका ये इनोवेशन मैथ्स को समझने में आसान और इंटरेस्टिंग बनाता है। उनकी इस सीख को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? एनी आइडिया? वो कहते हैं कि हर इंसान का कोई भी काम करने का अलग स्टाइल होता है। अगर आपको अपना स्टाइल नहीं पता है तो गो एंड फाइंड योर ओन वे टू डू थिंग्स। ये आसान नहीं है, बट यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। आपको अपनी स्टाइल बनानी पड़ेगी सो दैट यू कैन इन्वेंट योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, हर स्टूडेंट का पढ़ने का अपना स्टाइल होता है। कुछ मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो कुछ लेट नाइट तक पढ़ते हैं। मुझसे पूछो तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम दिमाग फ्रेश होता है एंड रेडी टू ग्रास्प। आर्यभट्ट के जीवन से तीसरी चीज ये सीखने को मिलती है कि वी नीड टू फोकस ऑन रिसर्च। जिस तरह 23 वर्ष की आयु से ही आर्यभट्ट ने कुशलतापूर्वक अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च की और अपने फाइंडिंग्स को अपनी पुस्तक आर्यभातिया में दर्ज किया। उनकी इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे पाई की वैल्यू 3.14 है और कैसे वो एक इरेशनल नंबर है। उनकी इस सीख को आप अपने जीवन में ऐसे उतार सकते हो कि जिस भी फील्ड में पढ़ो उसमें ऐसे पढ़ो कि उसमें रिसर्च करनी हो, जैसे आर्यभट्ट ने मैथ्स में रिसर्च की थी। पूरी ईमानदारी, लगन और अनुशासन से उस फील्ड में मेहनत करो, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर बन के ही आप दुनिया को कंट्रीब्यूट कर पाओगे।
इन सब बातों का ये कंक्लूजन है कि आज से आप क्वेश्चन पूछने से डरोगे नहीं, आप लोग डरते हो कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि एक बहुत फेमस कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। दूसरा ये कि आज से कोई भी काम करो ये सोच के करो कि इससे मैं दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। और सुनिए जीनियस पीपल, ये बातें आपको अपने जीवन में उतारनी है एज एन असाइनमेंट।